हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.5 जो हमने क्वेश्चन बाय मिस्टेक छोड़ दिया था। हमने लास्ट अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था फोर्थ क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन। दिस इज पाई को हम डिफाइन कर रहे हैं द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल। पाई इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया सी अपॉन डी। पाई जो है, पाई की डेफिनेशन है, पाई सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है किसी सर्किल का। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। आप इस विरोधाभास को हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? पाई एक इरेशनल नंबर है, इस बात को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे कहेंगे? तो हम यहाँ कहेंगे, सॉल्व करते हैं कि पाई एक, हमने पढ़ा है पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ हम पाई की जो वैल्यू है पाई इक्वल टू 22/7 रखते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, जिसकी आफ्टर सम डिजिट्स रिपीटिशन फिर से शुरू हो जाता है। सो हम इस बात में लिखेंगे इस क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्ट, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्ट fact, contradict that contradict that when we measure a value by scale we get an approximate value, not exact value। मीन्स अगर हम किसी लेंथ को, किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं स्केल, तो हम पाते हैं कि उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसमें थोड़ा सी एरर हो जाती है। तो हम उसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। सो वी may realize that we may not realize that C and D, both C and D are irrational। इस C और D जो है वो irrational नहीं होंगे। जब हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं तो irrational नहीं होंगे, रेशनल होंगे, क्योंकि irrational वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट नहीं की जा सकती। irrational वैल्यूज को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन रेशनल वैल्यूज को अप्रोक्सीमेशन में हम निकाल सकते हैं। ये हम अपनी लास्ट वीडियोस में, कुछ पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? तो पाई इज डिफाइंड दैट पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है, जो 3.1428 एंड डेज होती है, जो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। सो हम कह सकते हैं कि सी और डी इरेशनल नहीं होते हैं। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर्स क्या है हमारे? फर्स्ट, आपने अब तक देखा है कि 1/√7। आपको याद होगा हम अपनी एक वीडियो में ऐसे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। ओके, हम इसे रेशनलाइज करते हैं कैसे? मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर वैल्यू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लाई
by root 7 in numerator and denominator. Then we get 1 upon under root 7. Root 7 multiplied by numerator and denominator. Okay? And we get 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रूट 7 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 यू नो वेल स्क्वायर रूट जब हम किसी नंबर का लेते हैं तो दो का पेयर बनता है, एक नंबर बाहर निकल के आ जाता है स्क्वायर रूट से। देन यहाँ अंडर रूट 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। देखिए इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। दिस इज द इरेशनल नंबर विद रेशनल डिनोमिनेटर। ओके, आंसर। Okay, next part is 1 upon root 7 into root 6। देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसके बारे में कि जब डिनोमिनेटर में एक ही इरेशनल नंबर हो तो हम उसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इफ वी हैव टू इरेशनल नंबर्स or you can say that an irrational number with two numbers, two quantities, जैसे √7 माइनस √6, हमें यहाँ दो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दो नंबर दिए गए हों तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इनमें मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर की जो डिजिट है उसका बीच में साइन चेंज करके, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे √7 माइनस √6 है तो हम √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये प्लस होता तो मैं √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 इन न्यूमरेटर and denominator. Okay, numerator and denominator, then multiply 1 upon √7 minus √6, ये हमारे पास पहले से थी डिजिट, and multiply plus √6 √7 plus √6. Okay, now numerator becomes √7 plus √6 and in denominator look at here a minus b, a plus b। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a minus b, a plus b means a square minus b square। So apply this identity here means √7 square minus √6 square, then we get √7 plus √6 upon 7 minus 6। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो √7 into √7 means 7 स्क्वायर से रूट हट जाता है, रिमूव हो जाता है, then √7 plus √6 upon 1। आप इस वन को ना लिखें तो भी सही है, लेकिन डिनोमिनेटर रहेगा रेशनल आएगा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर क्या है 1 है, उसे शो कर दीजिए। ओके, चलिए ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट। √5 प्लस √2, डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। सेम हियर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, लास्ट पार्ट सेम हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब साइन चेंज कर देते हैं तो इसका कॉन्जुगेट बन जाता है संयुग्मी। मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 and numerator and denominator। okay,
मल्टीप्लाई करिए, √5 माइनस √2 एंड मल्टीप्लाई बाई √2 √5 minus √2 in numerator, then we get √5 minus √2 divided by, once again we apply the identity a plus b into a minus b. It doesn't matter a minus b पहले है या a plus b बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही होती है। √5 raised to minus √2 raised to, this implies next step is √5 minus √2 divided by 5 minus 2 means √5 minus √2 upon 3। देखिए हमारा डिनोमिनेटर और रेशनलाइज हो चुका है आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंट भी है, मैथमेटिक्स में आप इन्हें जब तक अपने आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। आप इन्हें अपने आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, रीड करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन उसमें ही मालूम पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट इज √2 माइनस √7 माइनस 2। इस पर सिर्फ 7 पर है, 2 पर नहीं है। देन मल्टीप्लाई, प्रोसेस वही है सेम सॉल्व करने का कि मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। तो √7 माइनस √2 है तो √7 प्लस √2 इन न्यूमरेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर। देन मल्टीप्लाई करिए, वी गेट √7 माइनस √2 इनटू √7 प्लस 2 इनटू √7 प्लस 2। ओके, √7 plus 2 upon, we use again this identity a minus b, a plus a square minus b square। देखिए मैं कभी a माइनस बी लिखता हूँ, पहले कभी a प्लस बी लिखता हूँ, मैं इसके अनुसार लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर, कि हमें डिनोमिनेटर में किस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। ओके, √7 raised to minus 2 raised to means √7 plus 2 upon √7 minus 4, √7 plus 2 upon 3। देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 into 2, 2 2 जा 4, 7 minus 4 is equal to 3। हमारा रेशनलाइज हो चुका है डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट में जरूर शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। और जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें मेरी मैथ क्लासेस में। ओके, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।